हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन है एस्टैब्लिश द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट थीन कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। अब 10th क्लास में पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी पढ़ रहे हो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ देखो, फिगर में देखो, थीन कन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू2 लिख दिए, इसको रखा हुआ है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है, म्यू1 है, राइट। तो म्यू1 इधर भी, म्यू1 इधर भी, अरे मीडियम में जब रखा जाएगा तो ऑल अराउंड जो होगा सेमी मीडियम ना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा ना लेफ्ट साइड कुछ और होगा, राइट साइड कुछ और होगा, फ्रंट में कुछ और होगा, बैक में कुछ और होगा, एक ही मीडियम ना है, तो ऑल अराउंड जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। बोर्ड पर तो टू साइड्स दिखाई दे रहा है। अब देखो, वो जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आप सबसे पहले समझ लो, इस सरफेस का रेडियस जो होगा इस साइड में होगा, इस सरफेस का रेडियस इस साइड में होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, r1, इसका रेडियस हो जाएगा r2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यार r1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r2 होगा। अब देख रहे हो वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के कारण जो है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा कहां पर, वर्चुअल इमेज बनेगा यहां पर आई डैश, राइट। वर्चुअल इमेज यहां बनेगा, और यह जो वर्चुअल इमेज है इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। तो फाइनल जो इमेज होगा इस सरफेस के द्वारा उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा आई पर। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, ए हो गया v और ए हो गया v डैश और वो हो गया u। कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, राइट साइड जो होगा पॉजिटिव। अब चलो, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होगा तो हम पहले भी बतला चुके हैं एक फॉर्मूला है ना, म्यू2 बाई वी माइनस होगा म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू होगा म्यू2 माइनस म्यू1, है ना, अपॉन होगा आर। तो इसका हम यूज करेंगे इसमें रिफ्रैक्शन में। तो देखो, म्यू1 वाले मीडियम से, ठीक, लाइट जो है ना, इंटर कर रहा है म्यू2 वाले मीडियम में, यानी किसमें, ग्लास में, लेंस में। तो म्यू2 बाई वी डैश इस सरफेस के कारण इमेज तो यहां बना, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, वी डैश। तो म्यू2 बाई वी डैश लिखना है माइनस म्यू1 बाई यू, तो ठीक है, म्यू1 बाई यू तो ठीक है, इज इक्वल टू होगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर म्यू2 बाई वी डैश नहीं, वहां पर देखो म्यू1 बाई वी लिखना होगा, क्योंकि लाइट ऑफ यहां से इस मीडियम से, है ना, डेंसर मीडियम हुआ, एक ग्लास से बना होता है यार, लेंस समझते ही हो तुम। तो यहां से जाएगा किसमें, इस मीडियम में, म्यू1 वाले में, तो जिसमें जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो म्यू1। अब बाई फाइनल जो इमेज बन रहा है आई पर, तो उसका डिस्टेंस हो गया v, माइनस म्यू2 बाई वी डैश, क्योंकि यही ना ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है इस सरफेस के लिए, तो इसका डिस्टेंस हो गया v डैश। अब इज इक्वल टू म्यू1 माइनस हो गया म्यू2 बाई r2 हो गया। अब इसको क्या किए, देखो म्यू2 को इधर लिख दिए, अब माइनस में म्यू2 है तो देखो माइनस कॉमन भी ले लिए हैं, माइनस म्यू1 हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस म्यू2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस म्यू1 होगा कि नहीं। हम सिमिलर कर दिए हैं इसके जैसा, इक्वेशन फर्स्ट के आरएचएस का जो न्यूमरेटर है उसके जैसा। अब ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कैंसिल होने वाला, कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा, ऐड करने पर म्यू1 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 होगा। अब देखो म्यू1 फिर कॉमन ले लेंगे, अब म्यू1 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो म्यू2 बाई म्यू1 होगा, बट म्यू1 में म्यू1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस हो गया 1 बाई r2। अब देखो इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिए हैं, अब इसको हम ऐसे ले जाते तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाते तो 1 पेज इसमें लगता, लेकिन हम सिंपल फॉर्म बतला दिए, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा उसी का यूज कर दिए डायरेक्ट, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, डायरेक्ट यहाँ यूज कर दिए, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू हो गया म्यू2 बाई
म्यू1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। बट देखो अगर मीडियम, जिस मीडियम में हम रखे हैं लेंस को, अगर वह एयर हो, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, तो म्यू1 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब जब म्यू1 1 हो गया तो म्यू2 क्यों लिखे? तब म्यू2 के प्लेस पर हम म्यू लिखेंगे सिंपली, तो यहाँ 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2 हो गया। अगर कॉन्केव लेंस होता तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? निगेटिव। याद रखना, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए हो जाएगा फोकल लेंथ निगेटिव। कुछ बात और भी याद रखो। देखो अभी हम यहाँ पर म्यू जी का मतलब हुआ लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेंस जो है ग्लास से बना है, तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी 3/2 हुआ। ठीक, तो हमने ईयर में रखा, तो सपोज करो ईयर में रखा तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, सपोज करते हैं ईयर में रखे तो 20 सेंटीमीटर एफ का वैल्यू है। ठीक, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस को रखे। अब अगर म्यू जी बराबर 1.5 यानी 3/2 है, अब क्या करते हैं कि अगर हम वाटर में इमर्ज करते हैं, लेंस को वाटर में है ना इमर्ज करा देते हैं, डुबा देते हैं, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा 4/3। कितना होगा? 4/3। अब इसका वैल्यू क्या होगा? 1.33, यानी 1.5 से क्या हुआ? लेस हुआ, यानी 1.5 से लेस हुआ। ठीक, तो ऐसे मीडियम में रखा जिसमें है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के यानी लेंस जिस मटेरियल से बना है उसके है ना, उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का उससे कम है ना, वाटर का उससे कम है। देख रहे हैं, वाटर का उससे कम है, तो उसमें रखे तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा कब? जब ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला किसी मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा। अब देखो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो यहां पर बदलाते, देखो यहां पर प्लेस है नहीं, खाली है। देखो पावर इज इक्वल टू कितना होता है? लेंस का पावर जो होता है, पावर P इज इक्वल टू होता है 1/f डायोप्टर होता है। तो अब फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। और यह भी समझ लो कि वाटर में जब इमर्ज करेंगे कन्वेक्स लेंस को, तो कन्वेक्स लेंस के जैसा ही वर्क करेगा। बात समझ गए? कन्वेक्स लेंस है तो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा ना कि वो कॉन्केव लेंस के जैसा वर्क करेगा, कन्वेक्स लेंस के जैसा वर्क करेगा। बट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर उसका क्या होगा? घट जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप इसमें मेंशन ही करें, आप यहीं तक है ना और लाकर छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा जानकारी देना, अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा आंसर में, अगर यह क्वेश्चन आता है तब। अब सपोज करो कि म्यू का वैल्यू ऐसे मीडियम, ऐसे सपोज करो ऐसे लिक्विड में रखते हैं, इसका वैल्यू जो है 1.68 है, सपोज कर लो। तो 1.68 है और ग्लास का जो है लेंस बना है ग्लास से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये जो आपका 1.68 है ये ग्रेटर देन हो गया 1.5, ज्यादा हो गया। तो ऐसे मीडियम में अगर हम प्लेस कर दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, बात समझ गए, तब जो कन्वेक्स लेंस है वह कॉनकेव लेंस के जैसा वर्क करेगा। बात समझ गए? तब कन्वेक्स लेंस जो होगा कॉनकेव लेंस की भांति कार्य करेगा। बात समझ गए? तो कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के जैसा कब वर्क करेगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब हम ऐसे मीडियम इमर्ज कराएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो देख लीजिए आप। और एक बात और याद रखिए, फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा? फोकल लेंथ पर क्या है ना उसका इफेक्ट होगा। तो फोकल लेंथ जो होगा जब कॉनकेव लेंस के जैसा वर्क करेगा यार, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज करेगा, वैल्यू जो होगा इंक्रीज करेगा और विद माइनस साइन होगा। इसका मतलब है कि कॉनकेव लेंस के जैसा वर्क करेगा। अब एक चीज और समझ लो कि अगर ऐसे मीडियम में इमर्ज करा दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब सपोज करो कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तब क्या होगा?
तब उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा तो पावर देखो, पावर यहाँ फोकल लेंथ इन्फिनिटी तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पावर जीरो हो जाएगा कब, तो पावर जीरो कब होगा, जब ऐसे मीडियम हम इमर्ज करा देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। तो चलो ये तो एक्स्ट्रा हम नॉलेज दे दिए हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आप आंसर में लिखिएगा। अगर टाइम आपको मिलता है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं टाइम मिलता है तो यहीं तक आप लाकर छोड़ सकते हैं। थैंक यू।